ओके स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, तो यह होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे ए वेक्टर, फिर डॉट, फिर यहाँ पे क्रॉस। ओके, तो इसको हम बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, इसके वजह से इसको बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर 3 वेक्टर दिया है तो इसका जो कोएफिशिएंट है बस उसको डिटर्मिनेंट के अंदर निकाल के कैलकुलेट करना है, तो यह होता है बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, अगर 4 वेक्टर दिया है तो इसको पहले 3 वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसका कोएफिशिएंट आएगा वेक्टर का, यहाँ पे लिख के कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, डॉट इधर क्रॉस इधर, बट ब्रैकेट को इसके साथ लेना है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका मतलब है बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, तीनों वेक्टर को लिखते हैं और उसका कोएफिशिएंट को डिटरमिनेंट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे है 3, यहाँ पे -1 एंड 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 -1 4, और नेक्स्ट है 2 3, यहाँ पे -1 2 3 -1, नेक्स्ट है -5 2 एंड 3, -5 2 3। ठीक है, तो बस अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो अब इसका डिटरमिनेंट कैसे लेना है, जो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो का एलिमेंट को 3 को इधर लिखना है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे लिखना है, और ये माइनस कंपलसरी है। ठीक है, ये माइनस कंपलसरी है, बाद में यहाँ पे +4 है, +4 लिखना है। तो अभी बस इसका कैलकुलेट करना है। जब ये एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो ये रो और ये कॉलम नहीं आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये बनेगा 3 × 3 -3 × 3, एंड यहाँ पे आएगा 2 एंड -1, ये बनेगा 9 + 2, वो बनेगा 11। ओके, तो ये डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद अभी नेक्स्ट -1 पे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका कैलकुलेट करते हैं -1 का। तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम नहीं देखना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है 2 × 3। ओके, तो ये आएगा 2 × 3, फिर बीच में -2 × 3 एंड -5 एंड -1। ओके, तो ये आएगा -5 एंड -1, तो ये आएगा 6, यहाँ पे -5 क्योंकि 3 बार माइनस है, ये आएगा 1, तो इसके लिए यहाँ पे 1 आएगा। ओके, ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए ये रो और ये कॉलम नहीं देखना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना। तो ये बनेगा 2 × 2 -2 × 2 -5 एंड 3। ओके, तो ये क्या बनेगा 4 + 15, ये आएगा 19। ओके, तो यहाँ पे 19 आएगा। तो बस अब इसको माइनस को प्लस करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, फाइनली 3 × 11 33, और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे 1 बाकी है, तो ये बनेगा 1, और यहाँ पे 4 × 19 वो बनेगा 76। ये तीनों को ऐड करो 110 आएगा। राइट, तो मेरे हिसाब से वेरी इजी है, डिटर्मिनेंट आता है अच्छी तरह से, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एकदम इजी है। ओके, ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है और उन्होंने बोला है कि कोप्लानर है। राइट, तो हमको P फाइंड करना है। अगर कोप्लानर रहेगा तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 बनेगा। राइट, तो सबसे पहले इसको A वेक्टर लेते हैं, इसको B लेते हैं, इसको C लेते हैं, इसको प्रॉपरली लिखते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे i+2 के दिया है, यहाँ पे J नहीं दिया है, J नहीं दिया तो 0 जो लिख के आओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे K नहीं दिया है तो यहाँ पे 0K, और यहाँ पे I दिया है तो इसके आगे 1, यहाँ पे I दिया है इसके आगे 1। उसके बाद क्या दिया है, वेक्टर ABC और कोप्लानर, मतलब इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा। बॉक्स प्रोडक्ट मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर इसको कोएफिशिएंट लिखते हैं -3 4 -2। ओके, तो यहाँ पे आएगा -3 4 -2, सेकंड है 1 0 2, ये आएगा 1 0 2, थर्ड है 1 -p 0 1 -p 0। राइट, तो बस अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी इसका डिटरमिनेंट कैसे लेना है, फर्स्ट रो है तो इसका -3 4 2 को यहाँ पे लिखना है, -3 फिर एम्प्टी स्पेस, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे -4 रहना है, ये माइनस कंपलसरी है, फिर एम्प्टी स्पेस, ये -2 को इधर लिख के फिर राइट साइड में 0। राइट, तो अभी -3 के लिए ये रो ये कॉलम नहीं देखना है, तो मतलब 0 × 0 और उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो, एक आंसर आएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 4 है। राइट, 4,
तो 4 के लिए ये रो ये कॉलम नहीं दिखना है, तो 1 इंटू जीरो एंड यहाँ पे 1 इंटू टू, वो बनेगा -2। ओके, नेक्स्ट है -2 के लिए ये रो एक कॉलम नहीं दिखना है, 1 इंटू -p एंड 1 इंटू जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ रहा है -p, राइट। तो ये सब दिमाग में करो, ये डायरेक्ट करो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा -6p -+8, ये आएगा -+2p इज इक्वल टू 0। बस ये दोनों को ऐड करते हैं, -4p + 8 इज इक्वल टू 0, -4p इज इक्वल टू -8, तो ये कट हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू ये आएगा 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर आएगा p इज इक्वल टू 2, राइट। तो मेरे हिसाब से वेरी इजी है, जो वेक्टर दिया है उसको प्रॉपरली लिखो पहले, ठीक है। उसके बाद इसका बॉक्स प्रोडक्ट को 0 करो, मतलब डिटर्मिनेंट को 0 करो। अगर आपको डिटर्मिनेंट आता है तो फिर ये जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब बहुत इजी है, राइट। बस इसको सॉल्व करो और आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है ए बी सी, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे तो वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। अगर इसका 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल। एंड ये वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है ए बी सी, ये 3 वेक्टर है, तो इसके आगे कोएफिशिएंट जो है 1 1 1, इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लेना है, और यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 4 4 3। बस ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, एक आंसर आएगा, वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, राइट। इसी तरह इसके आगे 1/6 लगाया तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल बनेगा। मेरे हिसाब से वेरी इजी है, बस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड मतलब डिटर्मिनेंट लेना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब 1/6 आगे लगाना है डिटर्मिनेंट के आगे। ओके, ठीक है। तो अगर 4 पॉइंट्स दिया है या फिर 4 वेक्टर दिया है तो उसको पहले 3 वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी ए सी ए डी ऐसे निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो वेक्टर आएगा, यहाँ पे जो वेक्टर आएगा उसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेना है। उसी तरह तो बनेगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल के लिए बस 1/6 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया, राइट। अगर 3 वेक्टर आया तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर 4 पॉइंट दिया तो उसको पहले 3 वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद इसका बॉक्स प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो अभी हम प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है ए बी सी, तो हमको इसका जो पैरेललोपाइपेड है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये वेरी इजी है, बस ए बी सी वेक्टर को सबसे पहले प्रॉपरली लिखना है। तो मतलब यहाँ पे 3 है और 5 के है, जे का टर्म नहीं है, तो बस यहाँ पे 0 लिख के आना है, ठीक है। ये सब पहले प्रॉपरली लिखना है। फिर बी का नो प्रॉब्लम ऐसे कैसे लिखना है, सी को भी ऐसे कैसे लिखना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है। तो बस यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 305, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये बनेगा 305। इसके बाद यहाँ पे 4 2 -3, यह आएगा 4 2 -3, यहाँ पे 314, यहाँ पे 314, ठीक है। तो बस अभी इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट रो है इसका जो एलिमेंट को यहाँ पे लिखते हैं 3, यहाँ पे माइनस कंपल्सरी है 05, ठीक है। तो ये 0 है तो इसको हटा सकते हैं, ये मत करो, ठीक है, इसको मत करो। तो अभी 3 के लिए ये रो ये कॉलम में आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 × 4 और वहाँ पे -1 × -3, इसको ये आएगा 11, ओके। और इसको 0 को ओमिट कर दो। इसके बाद 5 पे आ जाओ। 5 के लिए ये रो ये कॉलम नहीं देखना, 4 × 1 एंड -3 × 2, वो बनेगा -2, ओके, राइट। और ये सब दिमाग में करो, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 × 11 33, इस 0 हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 × 2 10, इसको सब्ट्रैक्ट करो 23 क्यूबिक यूनिट आएगा। नेगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल फार्मूला में मॉड रहता है, ठीक है। मॉड में माइनस रहेगा, हट जाएगा, तो एक्चुअल फार्मूला में यहाँ पे मॉड आता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल पूछा है तो बस जो आंसर मिला पैरेललोपाइपेड का जो वॉल्यूम है, तो उसके आगे 1/6 लगाना है। बस यहाँ पे 23 आया था पैरेललोपाइपेड का, तो डिवाइड बाय 6 करो, तो यह बन गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल, ओके, ठीक है। थोड़ा 7th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो इसको पहले 3 वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी ए सी ए डी वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी निकालना है। तो ये वेरी इजी है। ए का जो पॉइंट है -1 2 एंड 3, -1 2 एंड 3 के आगे
यूनिट वेक्टर आई जे के लगाना है। इसी तरह बी का भी 3 - 2 1 है, तो इसके आगे यूनिट वेक्टर आई जे के लगाना है। तो इसी तरह सी का भी 2 1 3 है, तो आई जे के यूनिट वेक्टर, और डी का भी यहाँ पे आई जे के यूनिट वेक्टर लगाया, मतलब वो पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए भी यानी पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, तो बस इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ऑलवेज वर्टिकली लिखो, तो हॉरिजॉन्टली लिखोगे तो सब्ट्रैक्शन में डिफिकल्ट होगा, तो ऐसे लिखो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है, 3 - (-1) और बनेगा 4, तो ये बनेगा 4 आई। यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 है, -2 और बनेगा -4, तो ये बनेगा -4 जे। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 - 3 और बनेगा -2, तो ये बनेगा -2 के। ओके, तो ये है यूनिट वेक्टर ए बी। तो अभी वेक्टर एच सी निकालते हैं, तो पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, मतलब सी ए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो 2 - (-1) और बनेगा 3। ओके, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 - 2 और बनेगा -4, ये आएगा -1 जे। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 - 3 और बनेगा 0। ठीक है, ये बनेगा 0 के। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में है। ठीक है, तो अभी वेक्टर ए डी यानी पोजीशन वेक्टर डी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। ठीक है, तो यहाँ पे डी है, ये इधर है, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, तो बनेगा -1 -(-1) और बनेगा -1 + 1, वो आएगा 0। ठीक है, ये बनेगा 0 आई। उसके बाद यहाँ पे -2, यहाँ पे 2 है, तो -2 और बनेगा -4 जे। इसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 - 3 ये आएगा 1। ओके, तो ये आएगा 1 के। बाद में यहाँ पे कैप लगाओ क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो बस हमको 3 वेक्टर मिला, अब इसको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वेक्टर ए बी का जो कोएफिशिएंट है 4 -4 एंड -2, यहाँ पे लिखते हैं 4 -4 -2। नेक्स्ट है एच सी, यहाँ पे एच सी है, तो यहाँ पे 3 - 1 0, ये आएगा 3 - 1 0। नेक्स्ट है ए डी यानी कि 0 -4 एंड 1 है, 0 -4 एंड 1। तो बस अभी इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट रो का एलिमेंट को यहाँ पे लिखते हैं, 4 को -4 को, और ये माइनस कंपलसरी है -2 को। तो बस अभी इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। ठीक है, तो ये सब दिमाग में करना है। ठीक है, तो ऐसे लिखते रहेगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है -4 का, ये रो एक कॉलम में आएगा, 3 × 1 एंड 0 × 0, वो आएगा 3। ओके, नेक्स्ट है -2 के लिए ए रो एंड एक कॉलम में देखना है, 3 × -4 एंड 0 एंड 1 आएगा, तो वो बनेगा -12। ठीक है, तो बस अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, क्या आएगा, ये बनेगा -4, वहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है, -+ 2 एंड 12। ठीक है, तो ये बनेगा 1/6 -4 + 12 + 24, तो ये आएगा 1/6। ये दोनों को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, राइट, तो बनेगा 32, और इसको कट करो तो बनेगा 16/3। ओके, ठीक है, फाइनल आंसर लिखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का 16/3 क्यूबिक यूनिट्स। ओके, तो अगर पैरेललोपाइपेड पूछा तो बस ये फॉर्मूला लिखना है, 1/6 नहीं आएगा, तो जो हमको मिला था इसका 32 आ रहा था, तो बस 32 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो ऐसा मत लिखो, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे अगर साइक्लिक चेंज होगा तो ये सब इक्वल रहेगा। कैसे, देखो यहाँ से इसको यहाँ लिखूँगा, यहाँ से मैंने एक को उधर लिखा तो बनेगा BC। ठीक है, इसको आगे लिखा तो BC, चेंज नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइक्लिक चेंज है। ओके, इसी तरह यहाँ से C को मैं इधर लूँगा, यहाँ से C को आगे लिया तो C ये भी आएगा, मतलब वहाँ पे वो जो उसका जो वैल्यू रहेगा वो चेंज नहीं होगा साइक्लिक पे, इसको साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, ये है इसको साइक्लिक, बाकी सब में माइनस आएगा। ओके, ऐसे याद रखना है। तो अगर साइक्लिक रहेगा तो माइनस नहीं आएगा,
बाकी सब में माइनस आएगा। ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे अच्छी तरह याद रखो, अगर साइक्लिक रहेगा तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा, अगर साइक्लिक नहीं रहेगा, सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर रहेगा तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, राइट। नेक्स्ट है, अगर वेक्टर रिपीट होगा, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, अगर वेक्टर रिपीट होगा तो जीरो होगा। अगर दो वेक्टर कॉलिनियर रहेगा तो भी जीरो हो जाएगा। अगर इफ एंड ओनली इफ, अगर तीनों वेक्टर को अपनाना तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक स्केलर मल्टीपल है तो यहाँ पे हम इसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाहर ले सकते हैं, अगर इधर भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे भी रहेगा, यही आंसर आएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अगर यहाँ पे सम प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे दो चीज़ रहेगा तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस लिख के ए बी सी, एक हो गया, फिर प्लस, इसके बाद यहाँ पे ए डी सी, ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा बीच में तो यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। ओके स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे हम इजी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे। ऐसे देखो, यहाँ पे बी प्लस सी आ रहा है, यहाँ पे भी बी प्लस सी है, तो राइट। तो ये हमको नहीं चाहिए, तो बस इसको हटा सकते हैं बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने बताया था, आपको याद होगा सम प्रॉपर्टी में क्या करना है। तो ये बी सी को पहले लिखना है, फिर बाद में ए प्लस लेके ए डी सी, तो बस यही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए, यहाँ पे बी प्लस सी, और यहाँ पे बी प्लस सी रखना है, ओके। बी प्लस सी रखा हमने, यहाँ पे ए बाकी है, राइट। प्लस स्टार्टिंग से लिखना है, ठीक है। तो ये आएगा ए, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा बी प्लस सी, और यहाँ पे ये जो बाकी है इसको लिखना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है, अगर दो वेक्टर सेम रहेगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है, ये दोनों सेम है तो ये बनेगा जीरो, राइट। ये आएगा जीरो, और यहाँ पे भी दोनों सेम है तो मतलब जीरो, दैट इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखा आपने कितना जल्दी हमने सॉल्व किया, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ओके। तो अभी सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया है इसको कैपिटल ए ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट है, और इसको बी और इसको कैपिटल सी। तो हमको पता है ए डॉट बी इंटू सी, इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब इसको पूरा इधर, इसको पूरा इधर, और इसको पूरा इधर लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसके बाद हम एक नया प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर पी क्यू आर तीन वेक्टर है तो ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है। तो यहाँ पे x1 y1 z1 जो कोएफिशिएंट है उसको लिख के ये जो वेक्टर है ABC उसको राइट साइड में लिख सकते हैं। तो इसी तरह तो यहाँ पे ये जो है बड़ा चीज़, इसको हम डिटर्मिनेंट में इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट लिख के राइट साइड में वेक्टर ABC करके लिखना है, ठीक है। तो अभी ये वेक्टर का कोएफिशिएंट लिखते हैं, जिसका मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे 1 ले सकते हो, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो -1, तो यहाँ पे इसके लिए आएगा 1 2 -1, और यहाँ पे a माइनस बी है तो मतलब 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि c नहीं है, इसके वजह से यहाँ पे 1 -1 0, और यहाँ पे 1 -1 -1 1 -1 -1 आएगा 1 -1 -1, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पहला रो है इसका एलिमेंट को 1, यहाँ पे 2, यह माइनस कंपल्सरी आएगा, फिर यहाँ पे -1। अभी जब 1 का कैलकुलेट करना है तो ये रो, ये कॉलम नहीं आएगा, तो बस इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 -1, यह आएगा -1 -1, बीच में माइनस, और यहाँ पे ये आएगा -1 एंड 0, तो ये बनेगा 1 -0, यह आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए ये रो, ये कॉलम नहीं आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो अभी नेक्स्ट का देखते हैं, ठीक है। तो अभी 2 का कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए ये रो और एक कॉलम नहीं दिखना है, मतलब इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा 1 -1, बीच में -1 एंड -1, एंड यहाँ पे 1 एंड 0 है, तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 0, तो ये बनेगा -1 -0, ये आएगा -1, तो इसके लिए -1 आएगा। तो अभी नेक्स्ट इसका देखते हैं, ठीक है। तो बस अभी इसका देखते हैं, तो इसके लिए ये रो, ये कॉलम नहीं देखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 1 इंटू -1 -1 इंटू -1, और यहाँ पे 1 इंटू -1, यह आएगा -1, और -1 यह आएगा 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो बस इसको ये करना है, ये पूरा बनेगा 1 ये बनेगा 2,
और यहाँ पे 0 आएगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे रहेगा ए बी सी, 1 + 2 3, ये बनेगा 3 टाइम ए बी सी। ओके, आई होप ये आपको समझ में। ठीक है, तो हमको लेफ्ट साइड में ये आ रहा है, तो बट उनका क्वेश्चन में ऐसे दिए, राइट साइड का जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में यहाँ पे माइनस दिया है। ठीक है, तो अभी नो प्रॉब्लम है वहाँ पे। यहाँ पे स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर वेक्टर के आगे जो भी नंबर रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगा, तो उसके बाहर आएगा, राइट। यहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड बाहर आएगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो हम इसको -1 समझ के बाहर ले सकते हैं, इसको -1 समझ के बाहर ले सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो -1 +1 बनेगा। तो बस ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, दोनों इक्वल है, राइट। आई होप ये आपको समझ में आया। तो बस ये प्रॉपर्टी यूज करो जो मैंने बताया, तो आपको इजीली मिलेगा। बस डिटर्मिनेंट लेना है और सॉल्व करना है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम पे ऐसा बड़ा चीज़ आएगा, तो ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, तो अभी फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर सी दिया है 3a - 2b, तो और हमको ये प्रूव करना है। तो बस इसको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे लिखते हैं और ए बी और ए सी के बदले में इसको लिखते हैं। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ए है, यहाँ पे ए है, राइट। बी एंड सी नहीं दिया, तो यहाँ पे 0 लेना है। और यहाँ पे बी दिया है, तो बस ए का 0, इसका 1, इसका 0, और इसका यहाँ पे ए का 3 है, बी का -2 है, सी का 0। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये पूरा 0 आ रहा है, राइट। ये पूरा 0 आ रहा है, मतलब वो 0 बनेगा। तो बस इसका आंसर 0 आएगा, एकदम जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो अगर सम प्रॉपर्टी यूज करना है तो भी यूज कर सकते हो। इसको ब्रेक करेंगे, पहले इसको लिखते हैं, बाद में इसको लिखते हैं। ये बनेगा ए बी एंड इसको लिखते हैं पहले 3। ओके, एंड यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे ए बी एंड यहाँ पे 2b। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों सेम आ रहा है, राइट, दोनों सेम रहेगा तो 0 हो जाएगा। ये बनेगा 0 - 0, यह आएगा 0, राइट। तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद ये स्टेप बताओ टीचर को कि यहाँ से 3 बाहर आएगा, ठीक है, और यहाँ से 2 बाहर आएगा। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा वो बाहर ले सकते, कहीं भी रहने दो, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे रहने दो, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने इसको बाहर लिया, 3 को, 2 को भी बाहर लिया। फिर ये पूरा, ये दोनों सेम है और यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो मतलब ये 0 बनेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में। ठीक है, तो अभी सिर्फ प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है एंड सेकंड क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, तो ये आर नहीं है, वो बी है। ओके, तो इसको हम पहले प्रॉपरली लिखेंगे। ये जो है जी वेक्टर को यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1 लेते हैं, और यहाँ पे 3i + k दिया है और जे टर्म नहीं दिया, तो यहाँ पे 0 लेते हैं, राइट। और यहाँ पे i नहीं दिया है, तो यहाँ पे 0 लेते हैं, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 करके पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u + w है, तो पहले वो निकालते हैं। ओके, तो u यहाँ है, w यहाँ है, तो ये दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो बस ये 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 वो आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1 टाइम i। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, तो -2 + 1 वो बनेगा -1, तो -1, और यहाँ पे j, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, 1 - 1 0, तो बनेगा 0k। ठीक है, तो हमने ये निकाला, अभी ये निकालते हैं। ठीक है, तो अभी u/v यानी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए पहले ijk लिखना है, फिर u का कोएफिशिएंट 1 - 2 1, यहाँ पे आएगा 1 - 2 1, और v का कोएफिशिएंट 3 0 1। ओके, तो बस अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो इसके पहले सबसे पहले ijk है, यहाँ पे i लेते हैं, और यहाँ पे j है, ये माइनस कंपलसरी है। ओके, माइनस कंपलसरी है, इसके बाद यहाँ पे k। ओके, तो बस अभी जब i के लिए क्या करना है, ये रो और ये कॉलम नहीं देखना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 ये आएगा -2 1 - 0 1, ये बनेगा -2 और ये 0 बनेगा, तो ये आएगा -2। ओके, ये हो गया i के लिए। अभी j के लिए ये कॉलम, ये रो नहीं देखना है, तो 1 × 3 सॉरी 1 × 1 3 × 1, ये आएगा 1 × 1 -3 × 1, ये बनेगा 1 1 - 3 वो आएगा -2। ओके,
तो अभी लास्ट के है, तो के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, तो ये बनेगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0 एंड ये आएगा 3 इंटू -2, तो ये बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 6। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा -2i माइनस प्लस 2j, उसके बाद यहाँ पे 6k, तो बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगा -2i प्लस 2j प्लस 6k। ओके, तो यूनिट वेक्टर है तो कैप लगाना पड़ेगा, राइट। तो अभी नेक्स्ट निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है v इंटू डब्ल्यू, तो v इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ पे आई जे के, फिर v का 301 यहाँ पे लिखा, उसका w का 01 -1, राइट। तो बस i में ये कॉलम ये रो नहीं आएगा, 0 इंटू -1 0 -1 और बनेगा ये आएगा 0 और ये आएगा -1, तो यहाँ पे -1 आएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जे है ये माइनस कंपलसरी है, तो ये रो और एक कॉलम नहीं आएगा, 3 इंटू -1 -3 और यहाँ पे 0 इंटू 1 वो 0 हो जाएगा, -3 आएगा। नेक्स्ट है के लिए ये रो एक कॉलम नहीं आएगा, 3 इंटू 1 एंड 0 इंटू 0, तो बनेगा 3, ये आएगा माइनस 1 टाइम आई आएगा और यहाँ पे 3 टाइम j प्लस 3 टाइम k। ओके, तो बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं, ये आएगा -1 टाइम i प्लस 3 टाइम j प्लस 3 टाइम k। ठीक है, तो ये सब डायरेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया वैसे करना है। ठीक है, तो अभी u इंटू डब्ल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है u इंटू डब्ल्यू सेकेंड प्रॉब्लम पे लग रहा है, राइट। तो u इंटू डब्ल्यू के लिए u का है 1 -2 1 यहाँ पे लिखा, w का 0 1 -1 यहाँ पे लिखा। तो अभी i के लिए ये कॉलम और ये रो नहीं दिखना है, पर इसको मल्टीप्लाई करना है, -2 एंड -1 और बनेगा 2 -1 वो आएगा 1। ओके, नेक्स्ट है इसके लिए वो -1 ये आएगा -1 और यहाँ पे ये दोनों को देखना है -0 ये आएगा -1। नेक्स्ट है के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, 1 इंटू 1 1 -0 है, तो यहाँ पे आएगा 1, राइट। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह बनेगा i प्लस जे प्लस के, राइट। तो इसको 1 टाइम लिखना है, यहाँ पे भी 1 टाइम। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो इसको हम ए समझ सकते हैं, इसको बी, इसको सी। अगर ए डॉट बी सी रहेगा मतलब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो राइट। तो बस इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, मतलब वो डिटर्मिनेंट में आएगा। ठीक है, तो बस अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो ये है u प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे है 1 -1 0, ये आएगा 1 -1 0। ओके, और नेक्स्ट है u इंटू डब्ल्यू, सॉरी u इंटू वी है, u इंटू वी ये आएगा -2 2 6। थर्ड है v इंटू डब्ल्यू, -1 3 3 है, तो बनेगा -1 3 3, राइट। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो पहले रो को यहाँ पे लिखते हैं 1 -1 0 और ये माइनस कंपलसरी है। तो अभी 1 के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है और मल्टीप्लाई करेंगे और हमको -12 आएगा। ठीक है, ये सब दिमाग में करो। उसके बाद -1 के लिए ये रो एक कॉलम में आएगा और मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आएगा, ये बनेगा -12, ये भी 0 आ रहा है, प्लस 0 ये आएगा -12। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है -12। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है -12। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है इसके लिए u इंटू वी इधर है, तो -2 2 6 इधर लिखा, u इंटू डब्ल्यू यहाँ पे है 1 1 1, इसको यहाँ पे लिखा, v इंटू डब्ल्यू तो इसका है -1 3 3, इसको लिखा। तो -2 के लिए ये रो एक कॉलम मत देखो, 3 -3 0 आएगा, -2। फिर इसके लिए ये रो एक कॉलम में यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस है, +1 4 आएगा, यहाँ पे 6 है, तो ये नहीं आएगा, तो बनेगा 3 3 + 1 4 आएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिखा है। ठीक है, बट ये सेम प्रॉब्लम को हम ये मेथड में भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, a इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए। तो यहाँ पे u इंटू बी है, वापस u से आ रहा है, तो ये नहीं चाहिए मेरे को, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट, u इंटू बी, बी इंटू डब्ल्यू। उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, c इंटू ए, मतलब तो ऐसा अगर मैं चेंज करूँगा 1 टाइम तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि एक बार चेंज करूँगा तो माइनस आएगा।
और यहाँ पे मुझे यू नहीं चाहिए, डब्ल्यू चाहिए। तो इसको मैं उल्टा करूँगा, इसको उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, यू इंटू वी, यहाँ पे माइनस है यू इंटू डब्ल्यू, इसको उल्टा करूँगा तो माइनस आएगा, यह आएगा डब्ल्यू इंटू यू। ओके, तो यहाँ से माइनस है, माइनस इसको हम बाहर लेंगे, प्रॉपर्टी है -1 को बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा यू इंटू वी और ये बचेगा वी इंटू डब्ल्यू और यहाँ रहेगा डब्ल्यू इंटू यू एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, अभी ऑर्डर में है, प्रॉपर ऑर्डर में है, तो ये आ जाएगा यू वी डब्ल्यू द होल स्क्वायर। ओके, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता है कि ये क्या करना है। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर इधर से इधर शिफ्ट किया, इधर से इधर शिफ्ट किया, माइनस आया, इसको उल्टा लिखा तो माइनस आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है तो माइनस आएगा। तो बस ये सब याद रखोगे तो डायरेक्ट मिलेगा ये, राइट, क्योंकि ये यूजफुल होगा JEE में। अगर उन्होंने ये सब दे दिया, ये सब निकालते निकालते 15-20 मिनट जाएगा, तो ये डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बस अभी जो UVW ओरिजिनल वेक्टर है यहाँ पे दिया है UVW, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे, इसका इधर, इसका इधर, डायरेक्ट कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इधर लिखो और इसको इसका डिटर्मिनेंट लो, मैंने जैसा लिया, और इसका ये आंसर आएगा 16 आएगा। हमको ये पूरा करने के बाद 16 आया, पूरा करने के बाद 16 आया, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। आई होप ये आपको समझ में आए। डे स्टूडेंट, प्लीज लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका ये फिगर है, तो रेफर पेज 181। ओके, तो वहाँ पे ये फिगर प्रॉपरली मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये दोनों का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, तो इसके पहले ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए, एंड डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। ओके, इक्वल होगा दोनों, तो इसके वजह से ये दोनों इक्वल नहीं आएगा। एंड ऑल्सो A इंटू बी इंटू सी का मतलब है A इज कोप्लानर विथ B एंड C, एंड यहाँ पे A इंटू बी इंटू सी जहाँ पे है, तो ये C इज कोप्लानर विथ A एंड B। ओके, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखना है देखो, यहाँ से यहाँ फर्स्ट। ओके, तो ये बनेगा A डॉट लेना है C, उसके बाद और यहाँ पे ये बाकी है, तो बस इसको यहाँ पे लिखना है, इसके बीच में कुछ नहीं आएगा, बीच में माइनस, फिर नेक्स्ट इसको इसके साथ ये बनेगा A डॉट B और यहाँ पे C। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। ओके, ठीक है, अभी इसका लिखते हैं। देखो, इसके लिए भी यहाँ से यहाँ फर्स्ट ये बनेगा A डॉट C, यहाँ पे B आएगा माइनस, बाद में यहाँ से ओके यहाँ से लेना है, तो बनेगा B डॉट C और यहाँ पे A। तो आप चेक कर सकते हो, राइट, कि ये दोनों सेम नहीं है, इसके वजह से यहाँ पर नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है बट ये डिफरेंट है, तो इसके वजह से नॉट इक्वल टू आएगा। आई होप ये आपको समझ में कैसे लिखना है करके। ओके स्टूडेंट, तो एक प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया ABC, हमको ये वेरीफाई करना है। ठीक है, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए जो वेक्टर पहले दिया है इसको प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं I के आगे, और यहाँ पे K नहीं दिया तो इसको यहाँ पे 0 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0 लिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, और सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो B एंड C का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पे IJK लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IJK यूनिट वेक्टर है, तो उसके बाद B का कोएफिशिएंट 3 2 0 है, यहाँ पे आएगा 3 2 0, और C का है 2 1 3। ओके, 2 1 3। अब इसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो पहला रो को लिखते हैं यहाँ पे आएगा I, फिर इसका कैलकुलेट करने के लिए जगह छोड़ते हैं, फिर यहाँ पे ये माइनस कंपल्सरी है। ओके, तो ऐसे निकालना है इसका। ठीक है, तो I को इधर लिखा, J को ये माइनस कंपल्सरी है यहाँ पे लिखा। अब इसका कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट में कैसे करते हैं वैसे करना है। तो I के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 1 इंटू 0, अब इतना माइनस, तो इसका वैल्यू आएगा 6। ओके, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद J के लिए
ये रो एक कॉलम में आएगा 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 0, तो वो आएगा 9। ओके, उसके बाद के लिए ये रो एक कॉलम में दिखना है 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, तो इसका आएगा -1। ओके, तो बी इंटू सी क्या आएगा, ये बनेगा 6i -9j प्लस -1k। ठीक है, तो अभी हमको ये निकालना है, तो इसके लिए ये इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसके लिए पहले आई के लिखना है, ये है, ये हमारे इधर 1 2 3। ओके, ये आएगा 1 2 3 एंड बी एंड सी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, इसका 6 -9 -1 आ रहा है, 6 -9 -1। ठीक है, तो बस अभी इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लेना है, तो पहले आई, फिर यहाँ पे माइनस, फिर जे, फिर प्लस के, ये माइनस कंपल्सरी है। तो आई के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आएगा 25। ओके, उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद जे के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -19, और के लिए ये रो एक कॉलम में देखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -21। ठीक है, ठीक है, तो ये बनेगा 25 माइनस प्लस 19j प्लस -21k। तो बस हमको लेफ्ट हैंड साइड ये मिला। ठीक है, तो अभी राइट हैंड साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पहले निकालना पड़ेगा, इसको पहले निकालते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको ए डॉट सी ए डॉट बी निकालना है, तो सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है, ए और बी इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 3 फिर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमको 7 आया। ए डॉट सी यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2 इधर लिखा, फिर 2 इंटू 1 फिर 3 इंटू 3, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो बस हमको ये आंसर आया, इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए डॉट सी हमको मिला 13, तो 13 बी यानी कि ये पूरा वेक्टर को इधर लिखा माइनस है, ए डॉट बी 7 आया, सी इसको इधर लिखा, तो बस अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 39i प्लस 26j प्लस 0k, और यहाँ पे माइनस, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 14i प्लस, सॉरी माइनस आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस, तो -7j -21k। ठीक है, तो बस अब इसको ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप करते हैं, तो इसको और इसको, क्योंकि यहाँ पे आई है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, 39 - 14 ये आ रहा है 25i। ओके, और नेक्स्ट है 26 एंड -7 वो आ रहा है 19। ओके, तो ये आएगा 19j, और यहाँ पे 0 -21 ये आ रहा है -21k। राइट, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों मैच हो रहा है। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में है। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये पूरे का, उसके बाद राइट हैंड साइड में इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट, फिर इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आई होप ये आपको समझ में है। तो अभी हम 9th प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, 9th प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया है ABC, तो हमको पहले ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, बाद में ये, और हमको पता करना है फाइनली रिजल्ट सेम आ रहा है क्या नहीं। सेम नहीं आया तो जस्टिफाई करना है क्यों नहीं आया करके। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर में क्या करना है, सब वेक्टर को प्रॉपरली लिखना है। तो यहाँ पे आई एंड जे दिया है, के नहीं दिया है तो इसको 0 लेना है, और यहाँ पे आई एंड जे भी दिया है, यहाँ पे के नहीं दिया तो इसको लिखेंगे। ठीक है, तो और सी को ऐसे का ऐसे लिखना है। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया फर्स्ट, इसके बाद इसका फॉर्मूला को लिखते हैं। तो कैसे लिखना है मैंने बताया था आपको, पहले यहाँ से यहाँ दूर का चीज़, ये बनेगा ए डॉट सी और यहाँ पे बी। ओके, फिर बाद में एकदम बाजू का इधर का इधर, बीच में माइनस ए डॉट बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये लिखना है पहले। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ए एंड सी दिए, तो ए एंड सी इधर है, यहाँ पे 1 है 2 है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 2, फिर बाद में -2 एंड 1 है, तो यहाँ पे आएगा -2 और 1, यहाँ पे 0 एंड 2 है। ओके, प्लस 0 एंड 2, ये क्या बनेगा, ये 2 आएगा, 2 -2 ये आएगा 0। ठीक है, तो अभी ए डॉट बी पे जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे वही करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है, ये आएगा 1 into 1। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे +2 है, तो -2 and 2, 0 and 0। ओके, ये आएगा 0 0, ये क्या बनेगा 1 - 4, ये आएगा -3, राइट। तो बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे 0 -2 है, तो वहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मिला हमको A.C क्या आ रहा है 0, और B क्या है, इसको इधर लिखो, बीच में -A.B -3, और C क्या है, इसको इधर लिखो। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस प्लस, ये बनेगा 3, और बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये बनेगा 6i + 3j - 6k, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ रहा है, ओके, इसका ये आंसर आ रहा है। अभी इसका चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने बताया था पहले दूर का चीज़ को कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये आएगा A.C, और ये भी बाकी है, बीच में माइनस, फिर बाजू का, राइट। तो यहाँ से इधर गया, उसके बाद यहाँ से इधर, ठीक है। तो ये बनेगा B.C और यहाँ पे A, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने लिखा, इसके बाद A.C हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, बस B.C निकालना है। तो बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 into 2, बाद में +2 into 1, फिर यहाँ पे 0 into -2, वो बनेगा 4, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसका वैल्यू को पुट करते हैं। तो A.C 0 और B इसको इधर लिखो, फिर -B.C हमने निकाला 4, और ये इसको इधर लिखो, राइट। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बाकी है उसको लिखते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -4i +8j, और यहाँ पे 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका ये आंसर आ रहा है। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों का वैल्यू डिफरेंट आया, इसका मतलब नॉट इक्वल टू। और उसको जस्टिफाई करना है, वेरी सिंपल है। मैंने जो बेसिक में पढ़ा था कि जिसका मतलब रहता है B and C के प्लेन में रहेगा, मतलब ये तीनों ये इसको प्लानर विद B and C है, इसके वजह से इट विल लाई इन प्लेन ऑफ B and C। और इसमें उल्टा होगा, यहाँ पे C इसको प्लानर विद A and B, मतलब ये पूरा लाई करेगा प्लेन A and B में, इसके वजह से, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आए। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ठीक है। 10th प्रॉब्लम करते हैं। तो हमको इसका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो बस हम इसका वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया था, आपको याद होगा, यहाँ से सबसे पहले ये आएगा A.C और यहाँ पे B, फिर माइनस, फिर यहाँ से इधर ये बनेगा A.B, और यहाँ पे जो बाकी है उसको लिखना है। तो इसी तरह इसका भी लिखेंगे, ये बनेगा, पहले ये आएगा B.A, बाद में जो बाकी है, फिर यहाँ से इधर ये बनेगा B.C और यहाँ पे A, और यहाँ पे भी। तो फर्स्ट यहाँ से जो दूर का चीज़ है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये बनेगा C.B, इसके बाद जहाँ पे ये बाकी है माइनस, फिर इसके साथ ये बनेगा C.A और यहाँ पे B, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट है, ओके। एंड नेक्स्ट, ओके। तो अभी ये जो मिला इसको चेंज नहीं करेंगे, ऐसे का ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर ऑर्डर है। तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। और यहाँ पे B.A है, B.A है, तो इसको हम A.B करके उल्टा लिखेंगे, और इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्टिव कम्यूटेटिव होता है, ओके। और यहाँ पे C.B है, तो इसको B.C में बदलना है, और यहाँ पे C.A है तो इसको A.C में, राइट। तो बस अभी इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ये तीनों को ऐड करेंगे। तो मतलब ये तीनों को ऐड करेंगे, तो अभी इसको नहीं देखना है, बस इसको देखना है। तो क्या होगा वहाँ पे, क्या क्या कट हो रहा है, देखो ये और ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस ये भी कट हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस ये भी कट हो रहा है, तो बचेगा 0, ठीक है। वेरी इजी है, बस इसको प्रॉपरली लिखो, पहले डॉट प्रोडक्ट इस कम्यूटेटिव करके बताओ, उसके बाद ये सबको ऐड करेगा तो कट हो जाएगा, ओके। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, जो भी पढ़ा है आपको समझ में आ रहेगा, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़
and subscribe my channel and support me. I need your support. Thank you very much. Right? तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं.